काफी लोग ज्वाइन कर रहे। थोड़ा सा मार्केट की तरफ देख लेते। ज्यादा तो ट्रेड तो कुछ है नहीं लेने जैसे, कोई ट्रेड तो था नहीं। बेसिकली मार्केट की तरफ थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं मार्केट को। उसके बाद ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली मार्केट बहुत भागा है कल। मार्केट हैज गॉन ना ट्रिमेंडस, भागा है। तो डेली लेवल का जो आपका एलआईपी, डेली लेवल का एलआईपी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्वियसली ये है। राइट है कि नहीं? मार्केट अगर यहां से यहां भागा है, गुड आफ्टरनून, मार्केट अगर यहां से यहां भागा है तो डेली लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट एलआईपी तो ये है, विच इज 24,589। 24,589, राइट। ये डेली लेवल का एलआईपी है, जो हमने परसों भी डिस्कस किया था। ओके, ऊपर जाते वक्त। तो मार्केट ने बीच वाला जो जो भी था, सारा सपोर्ट्स, उसको हम सपोर्ट बोल सकते हैं, वो क्लियर करके मार्केट हैज कम टू 589। यहाँ पे मार्केट आया, बीच में कुछ सपोर्ट थे, जैसे ये था सपोर्ट, राइट, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया था, ये स्ट्रक्चर बनाया था, उससे पहले ये स्ट्रक्चर बनाया था, उसके पहले ये स्ट्रक्चर बनाया था, ये स्ट्रक्चर बनाया था, ये सारा क्लियर करके एट एंड ऑफ इट मार्केट हैज कम डाउन टू दिस डेली एलआईपी। तो डेली लेवल पे आप जो एलआईपी मारते हो, डेली लेवल पे आप जो लेवल मार्क करते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके आगे का डिमांड आपको ये दिखेगा, इसके आगे का डिमांड अगर आपको चाहिए तो। सो बेसिकली दिस विल बिकम द एरिया ऑफ वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट, यानी सबसे बड़ा। ऊपर भी था, क्योंकि मार्केट स्ट्रांग था, मुझे लग रहा था शायद ऊपर से ही कुछ हो सकता है, बट ये वैल्यू एरिया हो जाएगा आपका। दिस विल बिकम वैल्यू एरिया फॉर यू, राइट। अभी मैं ये तो कमेंट नहीं कर सकता कि यहां से घूमेगा, ये ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा। दैट इज नॉट समथिंग वी डू। बट ये हमारा एक वैल्यू एरिया हो गया। नाउ आई जस्ट वांट टू, बिफोर आप ट्रेडिंग सिस्टम के पास जाने से पहले, बहुत क्लियर कट है ना। डेली में जाओगे, अभी तो मैंने वही तो बोला, डेली पे जाओगे तो क्लियर कट दिख रहा है ना आपको। डेली पे जाओगे तो आपको क्लियर कट, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो बीच में तो यही आ रहा है ना। ऊपर से अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ऊपर से यही आ रहा है। और ये बहुत ही पास में और एक वीक दिख रही है आपको, जो ये हाई है 526। सो 526, ये वैल्यू एरिया निकाल, ये तो ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट एलआईपी है। पर कभी कभी मार्केट अगर ट्रैपिंग करेगा तो थोड़ा सा नीचे आके यहां से सपोर्ट ले सकता है। इसके लिए मैंने ये वैल्यू एरिया मारा। सिंपल डेली लेवल एलआईपी है, राइट। तो जहां पे मार्केट आया हुआ है अभी, हाउ टू अंडरस्टैंड द डोमिनेशन पॉइंट। डोमिनेशन पॉइंट क्या होता है कि जब मार्केट यहां पे गिरा, राइट, यहां पे गिरा और ऊपर आने लगा, तो आपको ये सोचना है कि सेलर सेलर कौन से लेवल पे मार्केट जाने के बाद डर जाएंगे। आई रिपीट, मार्केट यहां से यहां गिर रहा है और यहां तक आके घूमने लगा है, तो कौन से लेवल तक सेलर बोलेंगे कि नहीं मेरे कंट्रोल में है, और कब बोलेंगे कि कंट्रोल खत्म हो गया। तो ऑब्वियसली आप एलओसी मारोगे, आपको वैसे भी ये क्लियर कट दिखेगा, ये लेवल। यहां से यहां अगर मार्केट आ रहा है तो ये तो 60% है। बट इससे थोड़ा सा ऊपर मैं मानूंगा कि इसके ये यहां तक जाएगा, तो श्योरली वापस बायर कंट्रोल में आ सकते थे। अब ये पहले की बात है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, अभी तो वो चेंज हो गया, राइट। तो मेरे लिए इसके ऊपर भी डिमांड हो सकती है, इसके ऊपर जाएगा तो डिमांड हो सकती है, बायर कंट्रोल में आ सकता है। तो ये लेवल तभी बहुत इंपॉर्टेंट था जब मार्केट यहां से घूमा। बट हुआ क्या, मार्केट में ये एलओसी है, राइट, आपकी 60% की एलओसी ये है। यू कैन सी एलओसी, कैन यू सी एलओसी? मार्केट यहां से यहां गिरा, ये आपकी एलओसी है।
यहां पे सेलिंग आई, यहां पे सेलिंग आई और मार्केट ने नया लो बनाया। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब मार्केट नया लो बनाएगा, जो सेलर है, जो ये डिमांड, ये जो ना एक इंपॉर्टेंट लेवल मान रहा है, वो अभी क्या करेगा, उसका स्टॉप लॉस, सेलर का स्टॉप लॉस शायद मूव होगा, अगर ऊपर कोई सेलर्स है तो। मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर ट्रेड का स्टॉप लॉस या आपका स्टॉप लॉस की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मार्केट की एनाटॉमी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली क्या होता है ना, अभी ये लेवल इंपॉर्टेंट बन जाती है। नाउ दिस लेवल बिकम्स इंपॉर्टेंट सप्लाई, और कभी भी सप्लाई के ऊपर जाओगे तो वापस डिमांड आएगी, तो आई डोंट वांट टू से मच अबाउट दैट। सो अगेन सी, ये एलआईपी बन गई कि नहीं? एलआईपी नहीं, ये अगेन एलओसी बन गई। तो एलओसी शिफ्ट हुआ नीचे, अभी एलओसी नीचे शिफ्ट हुआ, पहले एलओसी यहां पे था, ये और यहां पे था कहीं, ये यहां पे शिफ्ट हो गया। तो ये अगर एलओसी है, तो आई विल से कि इसके ऊपर अगर मार्केट, क्योंकि यहां पे सारे स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, जो सेलर है स्टॉप लॉस रहेगा शायद, जो बड़े सेलर है, तो इसके ऊपर फिर मार्केट शायद वापस एक बार डिमांड आ सकती है, राइट? इस तरह से आप रीड कर सकते हो, अगर आप बायर हो तो आप रीड कर सकते हो कि कौन से लेवल के ऊपर आपको बाइंग के लिए इंटरेस्ट है। अगर आप सेलर हो तो आप सोच सकते हो कौन से लेवल के ऊपर आपको सेलिंग के लिए इंटरेस्ट है। अभी बायर का क्या हो रहा है ना, बायर, अभी मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गया, मार्केट हैज गॉन लाइक दिस, क्रेजी, राइट? आप यहां से तो मार ही सकते हो। फिबोनाची इज अगेन अ वेरी डिस्क्रिशनरी कंसेप्ट, राइट? तो एक तो ये है कि यहां पे कहीं भी, इवन यहां तक भी वैल्यू एरिया नीचे आ सकता है, बिकॉज दिस इज 50-60%। बट अगर मार्केट ऊपर के 1/3 पार्ट से घूम गया, तो देन यू नो कंसेप्ट, मैं कोई टारगेट वगैरह नहीं देता हूं, यू नो कंसेप्ट की मार्केट अगर यहां से यहां जा रहा है, आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो। अगर मार्केट 1/3 पार्ट से घूमता है, तो जितना यहां से गया उतना यहां से जाने के 80% चांसेस होते हैं। ये कंसेप्ट है, ये कोई पर्टिकुलर निफ्टी का एनालिसिस या टारगेट नहीं है, राइट? हमारा जो कंसेप्ट है, जो यूनिवर्सल कंसेप्ट है, कि मार्केट अगर ए, यहां से ए है, ये अगर बी बन जाता है तो सी ए के उतना बन जाता है। सो दैट इज द कंसेप्ट। तो मार्केट अभी क्या हो रहा है कि डेली लेवल पे, आपका जो डेली लेवल है, डेली लेवल एलआईपी जो है, उस पे मार्केट ऑब्वियसली ये बहुत स्ट्रांग है ना, यू कैन सी कितना स्ट्रांग है। सी, जितना बड़ा रेजिस्टेंस, जितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस उतना स्ट्रांग सपोर्ट। अगर इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस है तो देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मार्केट ले सकता है। प्रोबेबिलिटी, अगेन इट्स अ प्रोबेबिलिटी, नथिंग इज गारंटेड इन मार्केट, ओके? दूसरी चीज है कि मार्केट जनरली, अगर इस तरह से, सुबह मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या बोला मैंने, 10 साढ़े 10 बजे, कि मार्केट अभी आज के दिन के लिए, ओवरऑल तो पॉजिटिव है मार्केट, बट आज के दिन के लिए मार्केट साइडवेज निगेटिव है। क्यों बोला? क्योंकि मैंने आपको ये भी कंसेप्ट बहुत बार सिखाया कि अगर मार्केट सुबह सुबह एक कैंडल नीचे आता है, एक या दो छोटी कैंडल नीचे आता है मार्केट, राइट, एक या दो, कोई सपोर्ट पे आया, कोई क्लोज पे आया, तो ये प्रॉफिट टेकिंग है। बट मार्केट अगर दो से ज्यादा कैंडल नीचे आया और बड़ा डिस्टेंस से नीचे आया, तो क्या होता है, सेलर को कॉन्फिडेंस आता है, एटलीस्ट आज के लिए, इंट्राडे के लिए सेलर विल थिंक लाइक दिस। इट इज वेरी इजी टू इमेजिन दिस। जैसे बायर के लिए, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वेरी इजी टू इमेजिन लाइक दिस। जैसे पोजिशनल लोग अभी इमेजिन शायद कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडर इज इमेजिनिंग व्हाट, जो लोग बड़ा पिक्चर देख रहे हैं वो लोग ये इमेजिन कर रहे हैं, राइट? बड़ा पिक्चर जो देख रहे हैं वो लोग ये इमेजिन कर रहे हैं, मे बी हियर, मे बी हियर, वेयर, राइट? इट्स वेरी इजी टू इमेजिन देम ना, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वैसे ही जो छोटे पिक्चर में, छोटे टाइम फ्रेम में जो ट्रेडर है इंट्राडे, वो लोग क्या इमेजिन करेंगे
अगर ये इतना गिर जाता है ना, बहुत ज्यादा गिरा, एक दो कैंडल की बात नहीं है, तो ऑब्वियसली दे विल सी दिस एज अ वेरी इजी ट्रेड उनके लिए। और इसीलिए बायर कैनॉट डोमिनेट ऑन दैट डे और फॉर सम आवर्स। बायर को डोमिनेट करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी शेप रिकवरी इज वेरी रेयर। वी शेप रिकवरी वेरी इज वेरी रेयर। समझ रहे हो ये कंसेप्ट? कोई डाउट है? अगर एक या दो कैंडल मार्केट नीचे आता है, सपोज मार्केट ओवरऑल अप है और यहाँ पे मार्केट चालू हुआ और सुबह एक या दो कैंडल नीचे आया, तो देन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ट्रैप होके ऊपर जाएगा, या एक आध कैंडल नीचे आया, क्या ऐसे है, तो मार्केट शायद वापस ऊपर जाएगा। बट अगर मार्केट यहां से गिर रहा है, देन क्या होता है, सेलर के लिए ये इजी हो जाता है और बायर के लिए मुश्किल हो जाता है। इंट्राडे में, इंट्राडे की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी इंट्राडे की बात है, अभी इंट्राडे में नीचे आया। ओवरऑल पोजिशनल में मार्केट इज लाइक दिस, तो पीपल आर थिंकिंग लाइक दिस एंड पीपल आर लुकिंग फॉर अ वैल्यू एरिया, जो अभी डेली पे आपको दिख रहा है। अभी वैल्यू एरिया आप जनरली अगर नजदीक विक्स है ना, तो इस तरह से निकाल सकते हो, दो विक्स यूज करके, रादर देन वन। बट कभी कभी डेली का लेवल इतना स्ट्रांग होता है, डिपेंड्स। नाउ जो सिस्टम है ना, हमारी जो सिस्टम है, आई डोंट वांट टू गो मच इन दिस, बट यहाँ पे एक बार रन हुई, दूसरी बार अभी माइनस में है, ओवरऑल प्लस है फिर भी। तो जो सिस्टम है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो सिस्टम में क्या रूल है कि आप 1 आवर में जाते हो, पोजिशनल सिस्टम ऑफ ऑप्शन सेलिंग। 1 आवर में जाते हो, 20 में और सुपर ट्रेंड डालते हो। सुपर ट्रेंड में आपका सेटिंग जो है 3.5 है, 3.0 के बदले में आपका 3.5। 1 आवर, आई रिपीट, 1 आवर में 3.5 सेटिंग है सुपर ट्रेंड का। और 20 में आपका रूल ये होता है कि अगर मार्केट 20 के ऊपर ग्रीन क्लोज दे रहा है या क्लोज दे रहा है, बेसिकली 20 के ऊपर मैं तो ग्रीन देखूंगा, 20 के ऊपर ग्रीन क्लोज है, और अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन है, तो मेरी एंट्री हो जाती है। एंट्री क्या करना है वो देख बता, तो मैं आपको आई विल टेल यू अबाउट द एंट्री। बट उसमें मैंने ये भी ऐड किया है कि मैं 5 मिनट में भी देख लेता हूं। सो जैसे कि मैं मैं आज एंट्री नहीं करूंगा, राइट? मैं आज एंट्री नहीं करूंगा अगर 5 मिनट में देख रहा हूं तो, या 5 मिनट में देख रहा हूं तो शायद शायद यहां पे एंटर करूंगा। तो यू कैन ना मॉडिफाई कि आप फिर स्टार्ट में ही लॉस लेने में कोई फायदा नहीं है। मेरे पहले के पोजीशन से तो थोड़े से माइनस में है, बट स्टार्ट में ही लॉस क्यों लेना है? तो जब आप ये एंट्री कब करना है मेरे हिसाब से, 1 आवर में भी कंडीशन फुलफिल है, 5 मिनट में भी है, या 15 मिनट में भी है, जो भी आप डिसाइड करोगे। तो 1 आवर और 5 मिनट में दोनों में 20 के ऊपर है और ये सुपर ट्रेंड ग्रीन है, तो आई विल एंटर, अदरवाइज आई माइट नॉट एंटर। एंड एग्जिट तो 1 आवर के ऊपर ही है, एग्जिट इज 1 आवर ग्रीन, 1 आवर रेड। अगर 1 आवर में रेड बन जाता है तो मेरा एग्जिट है। नाउ ये सिस्टम में आपको सिखा रहा हूं। तो ये पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग विथ क्रेडिट स्प्रेड्स इन 1 आवर। तो इसमें आप दो इंडिकेटर यूज करते हो, 20 में एंड सुपर ट्रेंड विथ मॉडिफाइड सेटिंग और 3.5, थोड़ा स्मूथ करने के लिए। आपका रूल ये है कि अगर 1 आवर में, ऑब्वियसली 1 आवर में आप ट्रेड कर रहे हो, अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन है और कैंडल 20 के ऊपर है, आवरली क्लोज हो रही है, और मैं ये भी ग्रीन देखना चाहूंगा जनरली, तो मैं स्प्रेड लिख रहा हूं, क्रेडिट स्प्रेड लिख रहा हूं, क्रेडिट स्प्रेड, बुल क्रेडिट स्प्रेड, बुल क्रेडिट स्प्रेड।
जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली 65,000 लग सकते हैं, 65 to 70,000 मैक्सिमम में पकड़ूंगा। तो ये कैसे करना है, करते हैं ये। जब भी आप राइट कर रहे हो, अभी तो आप राइट नहीं करोगे ना, बट जब भी आप राइट कर रहे हो, सपोज अभी ग्रीन कैंडल है, ये रेड है इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी है नहीं, इसके लिए दिखा रहा हूँ। अगर ग्रीन कैंडल होती तो मैं ऑप्शन चेन में जाके मैं पुट साइड जाऊंगा और 0.4 का डेल्टा उठाऊंगा। 0.4 तो 38 है, तो ये 24,500 और 0.25 24,350। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन है। 24,350 बाय करना है मुझे और 24,500 सेल करना है मुझे। और ये मैं नेक्स्ट वीक का करूंगा जनरली। हाँ, मेरा थोड़ा मॉडिफिकेशन है यहाँ पे, नेक्स्ट वीक का करूंगा, 22 तारीख का करूंगा। 22 तारीख का। सो 22 तारीख का आई विल राइट। 22 तारीख का 24 4 ना, सॉरी। सो आई विल हैव लाइक 24,500 और या 24,450 और 24,200। 24,550 और 24,200, राइट। अगले अगले गुरुवार का लेना है ना, अगले गुरुवार का। सो 24,450, 24,500 और 24,200। सो ग्रीन होना चाहिए कैंडल ऑब्वियसली 1 आवर का। 24,200 बाय। अभी कोई ट्रेड नहीं है, मैं समझा रहा हूं ना, अभी कोई ट्रेड नहीं है, ग्रेड कैंडल है, मैं आपको बस बता रहा हूं। और 24,500 सेल। इस तरह से क्रेडिट स्प्रेड किया जाता है। 65,000 रुपये लगेगा इसको। इसको ज्यादा मार्जिन होगा, इसको ज्यादा प्रीमियम होगा, इसको कम प्रीमियम होगा, राइट। इफ यू कैन सी, इसका प्रीमियम 125 है। 24,200 ही लिखा है ना मैंने। हाँ, 125 है और इसका प्रीमियम 235 है। सर ट्रेडिंग प्लान तो 4 बार डाला है ग्रुप पे। ट्रेडिंग प्लान तो ग्रुप में कई बार डाला है, ठीक है। तो 24,500 सेल कर, 24,200 बाय किया, 24,500 सेल किया सपोज। तो अभी ये एग्जिट कब होगा? एक तो 22 तारीख तक अगर चला तो 22 तारीख तक चालू रहेगा, या तो फिर अगर सुपर ट्रेंड रेड हो गया, सुपर ट्रेंड कभी भी रेड हो गया तो एग्जिट हो जाएगा। वैसे ही सेल के लिए भी अगर सुपर ट्रेंड रेड है और इमीडिएटली एंट्री नहीं होगा, 20 EMA के नीचे मुझे रेड कैंडल क्लोज चाहिए, तभी एंटर होगा। 20 EMA के नीचे रेड कैंडल क्लोज होगा तभी एंटर होगा। और उसके बाद जैसे कि सपोज अभी 23,000 है मार्केट, तो हो सकता है कि मुझे 23,100 सेल करना पड़े और 23,300 बाय करना पड़े, डिपेंडिंग ऑन द डेल्टा। 0.5 डेल्टा बाय करना है, 0.25 सॉरी, 0.25 डेल्टा बाय करना है। मैंने ट्रेडिंग सिस्टम कई बार डाला है, सारे सिस्टम में, सारे ग्रुप में डाला है, वापस डाल दूंगा। और 0.4 सेल करना है डेल्टा। 0.25 बाय करना है, 0.4 डेल्टा सेल करना है, राइट। और वापस अगर ग्रीन हो गया तो छोड़ देना है। मैं बस बोल रहा था, मैं कंडीशन ऐड करूंगा। जब मैं 1 आवर पे ट्रेड ले रहा हूं तो सेम कंडीशन मुझे 5 मिनट में या 10 मिनट में भी चाहिए। 5 से बेहतर रहेगा 10 मिनट में। सेम कंडीशन 10 मिनट में भी चाहिए कि 10 मिनट में भी ग्रीन के ऊपर है
ना 10 EMA के ऊपर ग्रीन 10 मिनट का कैंडल बना है, और 10 मिनट में भी सुपर ट्रेंड ग्रीन है, ये मैं चाहता हूं देखना। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए मैंने 70,000 पकड़ा है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली पकड़ा है, आप 10,000 और पकड़ो चाहिए। तो ये हो गया आपका सिंपल सिस्टम। अभी यू हैव टू ऑलवेज गो फॉर अ नेक्स्ट, यहाँ नेक्स्ट इसके लिए जाना है, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेली, तो डेली पे अभी यहाँ पे बहुत फाइट हो रही है, शायद ट्रैपिंग भी हो सकता है, सो लॉट ऑफ फाइट इज गोइंग ऑन। आपका 20 ए में तो काफी नीचे है, बट 10 ए में भी अभी दूर है, और सुपर ट्रेंड अभी अब डेली पे तो नहीं देख रहे हो, राइट। तो इस तरह का पिक्चर है अभी, इट इज लाइक दिस राइट नाउ। सिस्टम क्लियर है, सिस्टम मैंने जो बताई 1 आवर पे वेरी क्लियर है, वेरी सिंपल वेरी क्लियर सिस्टम। कोई डाउट है किसी को सिस्टम के बारे में? जो मैंने सिस्टम बताई उसके बारे में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। आप अनम्यूट करना चाहते हो तो आई विल अनम्यूट यू ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिकैप, ओके। सो डायरेक्शनल सिस्टम है, क्रेडिट स्प्रेड करते हो आप, 0.25 डेल्टा बाय करते हो, 0.4 डेल्टा सेल करते हो, अराउंड 70 के रुपीज लगता है, राइट। 1 आवर में ट्रेड करते हो, बट मैं चाहता हूं कि सेम कंडीशन 10 मिनट में भी देखो। अभी एक्सपायरी 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 इज ऑलवेज नेक्स्ट थर्सडे, ओनली निफ्टी, ओके, ओनली निफ्टी के लिए है। एक्सपायरी इज ऑलवेज नेक्स्ट थर्सडे, ये थर्सडे छोड़ के नेक्स्ट थर्सडे। 0.25 डेल्टा बाय एंड 0.4 सेल, टू मेक इट स्मूथर। उसको स्मूथ करने के लिए होता है वो, सुपर ट्रेंड स्मूथ करने के लिए होता है, जिससे कि आपको बार बार सिग्नल ना आए, फेक सिग्नल ना आए, क्योंकि आजकल मार्केट बहुत फास्ट मूव होता है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम इशू। सो एक्सपायरी नेक्स्ट थर्सडे। तो एंट्री कंडीशन क्या होती है? एंट्री कंडीशन इज 1 आवर एंड 10 मिनट, मेरे हिसाब से, हाँ मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया, 1 आवर और 10 मिनट बोथ में क्लोज अबाउ green close, I will say green close. Green candle close above 20 EMA plus सुपर ट्रेंड ग्रीन, ये मेरी एंट्री हो गई लॉन्ग की, और एग्जिट हो गया 1 आवर सुपर ट्रेंड रेड क्लोजिंग बेसिस, दैट्स इट। अभी शॉर्ट की एंट्री क्या हो गई? 1 आवर एंड 10 मिनट रेड क्लोज, रेड कैंडल बिलो 20 EMA प्लस रेड सुपर ट्रेंड, दोनों में रेड होना चाहिए, दोनों में ये होना चाहिए। एग्जिट क्या होगा? एग्जिट होगा 1 आवर
सुपर ट्रेंड ग्रीन। क्लोजिंग बेसिस लिखने की जरूरत नहीं, क्लोजिंग बेसिस ही होगा, 1 आवर है तो क्लोज 1 आवर के बाद ही होगा, तो क्लोजिंग बेसिस एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं थी लास्ट में। ओके क्लियर है, अभी क्लियर है, अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, यू कैन आस्क एनी डाउट। सी अगर अगर आपको यहाँ पे रिवर्सल मिलता है ना, अगर आपको रिवर्सल मिलता है सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, तो यू कैन यूज 543। आप 543 यूज करना चालू कर सकते हो कि यहाँ पे 543 से फेल हुआ, यहाँ पे 543 फेल हुआ है, तो यहाँ पे आप 543 यूज करना चालू कर सकते हो। नहीं जस्ट फॉर शोइंग यू ना लाइव में अप्लाई कैसे करते हैं, 543 अप्लाई कैसे करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं कोई नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से रिवर्स होगा नहीं होगा, आई डोंट केयर, आई डोंट नो, बट आई विल से 1 2 3 4 5 5 हो गया, इसके लो के ऊपर इसका क्लोज है, इसके लो के ऊपर इसका क्लोज है, इसके लो के ऊपर इसका क्लोज है, और इसके लो के ऊपर इसका क्लोज है, इसके लो के ऊपर इसका क्लोज है, 4 हो गया। तो अभी 3 कंडीशन चल रही है, 5 4 के बाद में थर्ड कंडीशन चल रही है 1 मिनट में। सुपर ट्रेंड का क्या हुआ, सुपर ट्रेंड का आप अनम्यूट करिए सर। सुपर ट्रेंड का क्या बात कर रहे हो, क्या चाहिए आप? अनम्यूट करिए सर। क्या कह रहे थे? सर जी क्या कह रहे थे? अनम्यूट करिए, मुझे समझा नहीं। अगर कुछ सुपर ट्रेंड की क्या बात कर रहे थे आप? अनम्यूट आपका इधर माइक का इशू है सर। टाइप करिए फिर, आपको अभी क्या बताऊं मैं। हाँ 1 मिनट, अभी ट्राई करिए, सॉरी, माय मिस्टेक दीपेश जी। नाउ यू कैन अनम्यूट। ओके। आप अभी अनम्यूट कर सकते हो दीपेश जी। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। बोलिए ना। सर ये सुपर ट्रेंड क्या है सर? सॉरी? सुपर ट्रेंड। हाँ तो सुपर ट्रेंड में आपको 3.5 करना है, कुछ नहीं करना है, क्या सुपर ट्रेंड के बारे में क्या? सर आपने बोला डाउट सुपर क्या? ट्रेंड वो इंडिकेटर है। सॉरी? सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है। कोई आवाज नहीं आ रहा है मुझे, जीरो आवाज आ रहा है। सर वो पूछ रहे हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ इंडिकेटर है ना सुपर ट्रेंड, और क्या? सुपर ट्रेंड ओके इंडिकेटर ओके। है, वो बस ट्रेंड दिखा रहा है, और क्या दिखा है, कुछ नहीं दिखा। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, पॉपुलर इंडिकेटर है, उसमें 3.0 होता है बाय डिफॉल्ट, उसको आप 3.5 कर रहे हो। ओके तो ठीक है अगर सर। कैंडल अभी रेड क्लोज हो गई है और एक रेड हो गया, तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, एग्जिट हो जाऊंगा। वापस अगर ग्रीन हो गई, 10 EMA के ऊपर क्लोज है और 10 मिनट में भी है, तो मैं लॉन्ग हो जाऊंगा। हमेशा आप ट्रेड में नहीं रहोगे ना, आप ट्रेड में फुल टाइम नहीं रहोगे, जब ट्रेड दो सारी कंडीशन मीट होती है तभी आप ट्रेड में आ जाओगे। ओके कोई डाउट है तो पूछ लो। सर, एक एग्जांपल देखने के लिए तो थोड़ा आइडिया क्लियर हो आपकी तरफ हाँ से। श्याम जी बोलिए। हाँ सॉरी, वापस बोलिए ना, मुझे आवाज वैसे भी नहीं आ रहा था मुझे। मुझे ही आपका आवाज क्यों नहीं आता है पता नहीं, आवाज एक्चुअली फुल है, पर फॉर सम रीजन आवाज नहीं आता। क्या कह रहे थे? एनीवन हैज एनी डाउट? सर वो कह रहे थे
के अगर कोई एग्जांपल देख लेते तो समझ में आता, वैसा बोल रहे थे वो। ये एग्जाम्पल ही है ना, और क्या है। अभी आप कल यहाँ पे जब 20 MA के ऊपर क्लोज हुआ सुबह, और 20 MA के ऊपर है, और ये सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ था ना, तो आपने ट्रेड लिया हुआ है, जो मैंने लिया था। तो अभी वो कंटिन्यू है, ट्रेड चालू है। ट्रेड मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है, मेरा ये ट्रेड कंटिन्यू। अभी तो माइनस में, सुबह मैंने एक बुक किया यहाँ पे, एक छोटा प्रॉफिट बुक किया इसमें। ओके, बट वापस मैंने ट्रेड किया था, तो ये माइनस में, पर मैंने यही वीक का किया था, नेक्स्ट वीक का नहीं किया था। नेक्स्ट वीक का करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। यानी थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह यूज करता हूँ, अभी वॉर भी ये वो, तो मैंने नेक्स्ट वीक का यूज नहीं किया था। जनरली नेक्स्ट वीक का यूज करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे हो सपोज, और यहाँ पे आपका 20 MA के नीचे, या यहाँ पे हो, थोड़ा पीछे जाता हूँ, अभी यहाँ पे आपका 20 MA के ऊपर भी आ गया, और ये ग्रीन भी हो गया, राइट। 20 MA के ऊपर भी आ गया, ग्रीन भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया एक्चुअली, यहाँ पे भी हो गया। 20 MA के ऊपर आ गया, ग्रीन हो गया, 22,250। तो आपको अप्रोक्सीमेटली 22,100 सेल करने को आएगा, और 21,900 ये करने को आएगा, बाय करने को आएगा, राइट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और फिर आप ये कैरी करोगे अगले, यानी जैसे ये दिन था 5 मार्च, तो 5 मार्च को वेनसडे है, तो 13 तारीख तक आप कैरी करोगे। 13 तारीख तक ये कभी ग्रेड हुआ क्या, नहीं हुआ, 13 तारीख तक ग्रेड नहीं हुआ, तो आपने प्रॉफिट लिया। 13 तारीख को वापस एक बार राइट किया, राइट। तो यहाँ 13 तारीख को क्या हुआ देखते हैं। अभी 13 तारीख को प्रॉफिट तो मिल गया आपको, ठीक है। 13 तारीख को प्रॉफिट मिल गया, फिर छुट्टी बिट्टी था जो भी है, डायरेक्ट 17 मार्च है, 17 मार्च को आपने वापस पोजीशन लिया, और 17 मार्च से लेके 17 मार्च का पोजीशन है आपका। 17 मार्च को अगर पोजीशन ले रहे हो, तो उसका आपका एक्सपायरी है 27 मार्च। 27 मार्च का एक्सपायरी है, राइट। तो ये आपका 26 मार्च को आपका मैंने एग्जिट आ गया। आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, इतना ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट में निकलोगे, बट 26 मार्च को आपको एग्जिट आ गया। वो डिफेंसिव ऑप्शन सेलिंग है, उसमें आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, 15-20% मिलेगा। वो डिफेंसिव ऑप्शन सेलिंग है, जस्ट कैपिटल यूज करने के लिए, सो इग्नोर दैट। ओके, नाउ आपने यहाँ पे वापस सेल किया, देखो यहाँ पे एरो दिख रहा है, यहाँ पे वापस आपने, यहाँ पे चेंज हो गया, आपका ट्रेंड चेंज हो गया, तो ये एरो दिख रहा है, तो आपने यहाँ पे सेल किया। अभी ये कब सेल किया, 26 मार्च को आपने सेल किया। 26 मार्च को आपने सेल किया, और आपका अप्रैल का पहला 3 अप्रैल को आपका एक्सपायरी है। तो 3 अप्रैल तक देखो आप, 3 अप्रैल तक कोई आया नहीं ना, 3 अप्रैल तक पूरा पैसा ले लिया, तो आप पूरा पैसा ले रहे हो, पूरा पैसा आ रहा है आपको, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड आया 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल को ट्रेड आया आपको। 8 अप्रैल का कब छोड़ोगे, एनीवन? 8 अप्रैल का कब छोड़ोगे, एनीवन? अगले गुरुवार को, 17 अप्रैल को, अगले गुरुवार को छोड़ोगे ना, 17 अप्रैल को। तो 17 अप्रैल तक पूरा प्रॉफिट लिया आपने, वापस 17 अप्रैल को राइट किया 24 अप्रैल के लिए। 24 अप्रैल 3:15 आपने क्लोज किया ग्रीन में। अगले दिन ये आपका एक स्टॉप लॉस है छोटा, एक्चुअली मैंने बोला भी था, ये पढ़ाया भी था लास्ट टाइम, कि अगर आपको ये लेवल पता है ना, हमने तो ये लेवल रिकॉग्नाइज किया था ना, इफ यू रिमेम्बर, मैंने ये कई बार दिखाया लास्ट वीक में। ये लेवल हमने पहले से रिकॉग्नाइज किया था डेली पे, कि ये मार्केट 20 MA से दूर गया है, तो ये LIP पे आएगा,
तो यहाँ पे LIP से रिवर्सल हुआ, हमको ऑलरेडी पता था कि यहाँ से जाएगा वापस, तो ऑब्वियसली ये सेल का ट्रेड आप नहीं लोगे. You will probably not take this trade. Most probably you will not take this trade. Right? तो वो ट्रेड आप शायद आप नहीं लोगे, वो ट्रेड, ये ट्रेड आप शायद नहीं लोगे, बिकॉज यू हैव नॉलेज ऑलरेडी. इसके बाद आपने यहाँ पे लिया ट्रेड, कितने तारीख को लिया? 28 तारीख को सुबह लिया ट्रेड. 28 तारीख को अगर आपने ट्रेड लिया है, 28 अप्रैल, तो आपने लिया है वो 1 मई के लिए. 1 मई के लिए लिया, 28 अप्रैल को ट्रेड लिया तो 1 मई के लिया. आई एम नॉट करेक्ट, रॉन्ग ना? 28 को लिया तो 29, 30, 1 के लिए नहीं, 8 मई के लिए लिया, सॉरी 7 मई के लिए लिया. तो 7 मई तक तो ग्रीन ही है, तो आपका पॉजिटिव निकले. आप 7 मई तक आप पॉजिटिव में निकल गए, राइट? उसके बाद यहां पे आपका स्टॉप लॉस लगा, अगर आप मैकेनिकली ट्रेड कर रहे हो ना, तो ये आपका स्टॉप लॉस लगेगा. आपने यहाँ पे सेल किया, मेरा भी लगा था, मेरा 6,000 रुपए का, 5,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा था, राइट? मैंने ये सेल किया और मार्केट डायरेक्टली ऊपर निकला, तो मैंने थोड़ा सा मुझे समझ में आया ना कि अभी न्यूज आ गई, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया. मैं पूरा दिन थोड़ा ही खाऊंगा प्रॉफिट, मुझे पता है कि अभी मार्केट शॉक में है ना, ये शॉक सिस्टम है. सी, ये इसको मैं ये भी सिखा दूंगा आपको. इसको बोलते हैं शॉक सिस्टम. कभी भी मार्केट निगेटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव टर्न होगा ना, तो ये शॉक सिस्टम होता है. तो उस दिन मार्केट भागेगा. मार्केट अगर निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्टली जाएगा ना, तो शॉक सिस्टम होता है. और ये 2-3 में, ये रेयरली आता है, रोज रोज नहीं आएगा. जैसे देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, राइट, और अचानक रेड कैंडल खुलेगा, तो ये शॉक शॉक हो जाता है. शॉक सिस्टम होता है ये. जो मैंने कल सुबह मार्केट चालू होने से पहले ही बोला था ना, शॉक सिस्टम है. तो सेटअप भी दिया था कल मैंने, मार्केट चालू होने से पहले सेटअप भी डाला हुआ है, कल जाके देख लो. तो ये शॉक सिस्टम का सेटअप था कल. तो ये है आपका, यानी बेसिकली अभी ये ट्रेड यहाँ पे है, और आपका ये सुपर ट्रेंड है, राइट? ये सुपर ट्रेंड है, ये थोड़ा सा ब्रेक कर चुका है, ये ब्रेक कर रहा है अभी. सो मार्केट थोड़ा सा अभी भी फॉल ही हो रहा है, बेसिकली मार्केट इज स्टिल फॉलिंग. कोई डाउट है तो देख पूछ लो. इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क. हेलो सर। बोलिए. हेलो। जी सर। सर आपने जो गैप डाउन के लिए बताया था सुबह मॉर्निंग में, तो उसका एक बार हम्म. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गैप डाउन करके अब ट्रेंड के अंदर मार्केट है, गैप डाउन में खुलेगा तो जितनी जल्दी हो सकता है आप बाय कर लो। तो नहीं, जैसे डाउन के लिए अड़ा आपने गैप डाउन के लिए बताया था ना, अब ट्रेंड के अंदर मार्केट है, गैप डाउन में खुलेगा तो बाय करने के चांसेस वो है। सिस्टम है ना, जनरली एक सिस्टम है, एक सिंपल कंसेप्ट होता है कि अगर मार्केट इन जनरल अप ट्रेंड है, सर अगर इन एक जनरल चीज है। मार्केट अप ट्रेंड में है, और अगर कभी गैप डाउन आया, तो पीपल सी दिस, अनलेस कि वो लोगों को लग रहा है कि पूरा इकोनॉमी या बहुत बड़ा कुछ वॉर चालू हुआ या ऐसे कुछ अगर है, तो अलग चीज है. अदरवाइज जनरली दिस इज सीन एज अ डिस्काउंट, तो इमीडिएटली ये गैप भर जाता है. अगर ऐसा तो कुछ था नहीं ना आज. सी, छोटा बड़ा ड्रोन का खबर था, वो कल रात को खत्म हो गया, तो ये बेसिकली प्रॉफिट टेकिंग की वजह से नीचे आया हुआ है ना. ऐसा तो कुछ नहीं है कि वापस वॉर चालू हुआ है. उल्टा अमेरिका में भी बहुत गुड न्यूज है, क्योंकि रशिया, अमेरिका और चाइना का ट्रेड डील हुआ है. तो ऑब्वियसली ये था कि मार्केट पर बहुत जल्दी हुआ है, नहीं पहली कैंडल में हो गया, तो कोई ज्यादा मौका ही नहीं मिला. इट इट बिकम इट हैपन वेरी वेरी फास्ट. Yes, sir. तो उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई, प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी ज्यादा हुई, क्योंकि कल से लोग प्रॉफिट ले रहे थे ना, 800-900 पॉइंट, 1000 का. तो प्रॉफिट टेकिंग ज्यादा होने के कारण क्या हो गया, मार्केट का आज का व्यू निगेटिव हो गया. फिर आज के दिन फिर मार्केट अभी भी परेशानी है, अभी भी मार्केट, Yes. यू कैन से ना, ये आपका जो फाइनल लेवल है,
524 ये एरिया। तो मार्केट ने ये एलआईपी को भी थोड़ा सा परेशान किया, अभी एलआईपी को भी ब्रेक किया। नाउ लेट्स सी कि मार्केट अभी कितना और परेशान कर रही है। वैसे तो मार्केट का ट्रेंड, मार्केट बहुत ऊपर गया है, तो 50-60% तक नीचे आ सकता है मैक्सिमम। इतना नहीं आना चाहिए, लॉजिकली इतना नहीं आना चाहिए, पता नहीं, देखते हैं। सर एक अडानी एनर्जी ग्रीन का आप बता सकते हैं वो थोड़ा टेक्निकल चार्ट के थ्रू? अडानी एनर्जी ग्रीन क्या, कौन सा ट्रेड लिया था आपने? इसमें एक सेकंड सर। यानी मुझे कॉन्टेक्स्ट चाहिए ना, कि क्या कॉन्टेक्स्ट से उसको देखना है। चलो देख लो, ऑब्वियसली हम पहले की बात करेंगे। तो बेसिकली मार्केट गिरा 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 और एक लॉन्ग बिल्डअप है ना ये। सो मार्केट इतना गिरने के बाद साइडवेज जा रहा है, लॉन्ग बिल्डअप। ऐसे मार्केट में ट्रेड लेना है ना, एलआईपी का आपका शायद, एलआईपी बहुत ही यानी 20 में बहुत ही फ्लैट है, बहुत ही ज्यादा फ्लैट है, राइट। यस 20 सर। में जो है बहुत ही ज्यादा फ्लैट है, ट्रेंडिंग नहीं है। तो आपने ये डाउन शायद के बाद ब्रेकआउट भी वगैरह जैसे लिया होगा, बट मार्केट अगर फ्लैट होता है ना तो कहीं ना कहीं अटकने के चांसेस है। तो ये एक सेल एरिया हो जाएगा आपका ना, क्लियर कट आपको दिख रहा है, ये सेल एरिया हो जाएगा, सेलर के लिए वैल्यू एरिया हो जाएगा, जहां पे जाके आपका, आपने अगर इंट्राडे वगैरह लिया है तो वहां पे जाके वो रुक इंट्राडे। गया, यहीं पे रुक गया आपका। क्योंकि यस सर। मार्केट साइडवेज होता है तो सामने सेलर भी तो है ना साइडवेज मार्केट में। अगर मार्केट इस तरह से अगर गिर रहा है, इस तरह से जोर से गिर रहा है, देन इट इज वेरी इजी ना, इजी हो जाता है ट्रेड करने के लिए। कि मार्केट अगर ये ये अगर ब्रेक कर रहा है तो यहां से ट्रैपिंग करके डायरेक्टली 19 नवंबर को डायरेक्टली नीचे आया। इट इज वेरी, कुछ लेफ्ट में कुछ भी नहीं है ना। और यहाँ पे लेफ्ट में आप जब ट्रेड ले रहे हो तो इतना बड़ा विक्स है, सारा कुछ ये है, तो इट इज वेरी टफ। तो ये कंसोलिडेशन से बाहर आने के बाद अलग चीज है, अभी तो कंसोलिडेशन में है ना, यस काफी ज्यादा कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन। सपोर्ट सारे इसकी स्टोरी लगभग सेम है, मिड कैप ज्यादा नहीं गिरा। सर, सो मिड कैप अगर ज्यादा नहीं गिरा तो ओवरऑल मार्केट का सपोर्ट स्ट्रक्चर वी कैन से कि पॉजिटिव ही है। क्योंकि मिड आता कैप भी ले अगर कुछ लेगा खराब चीज होती है ना नहीं क्या, तो फिर वो मिड कैप मैंगो ले सबसे ले। पहले गिरता है। तो ये बेसिकली प्रॉफिट टेकिंग है मेरे हिसाब से। अभी भी मैं उसकी, यस उसको प्रॉफिट टेकिंग की नजर यस से देख रहा हूँ कि ये प्रॉफिट टेकिंग है। क्योंकि अगर मार्केट में कोई सचमुच खराबी है ना तो पहले ये भाग जाएगा नीचे। ये मिड कैप नहीं है, सॉरी, पहले मिड कैप गिरेगा, बट मिड कैप ज्यादा नहीं गिरा है। देखो मिड कैप कहाँ रुका है, ये सुबह फोटो डाला था ना मैंने, वीडियो बनाया था तभी का फोटो है। तो मिड कैप कहाँ रुका है देखो आप, सुबह जब वीडियो बनाया था तब सुबह डाला था, उसके बाद मिड कैप तो देखा नहीं मैंने। तो ये एग्जैक्टली एलआईपी पे रुका है। ऊपर की जो एलआईपी है, यू कैन सी, इसका लो है ना, ये कैंडल का लो आप देख सकते हो, ये कैंडल का लो है 22,656 और इसका हाई है 22,662। तो ये एरिया जो है, ये लो, उसके बाद में ये लो है, ये 664। तो ये जो एरिया है, वैल्यू एरिया, उस पे जाके वो रुक गया मिड कैप। ये तो बाद में ले लेंगे। बैंक निफ्टी भी उतना नहीं गिरा है और फिन निफ्टी भी बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। सो शायद निफ्टी में ही थोड़ा सा दिख रहा है हमें एक प्रॉफिट टेकिंग है मेरे हिसाब से। अगर मार्केट यहां से यहां इतना घूमेगा तो प्रॉफिट टेकिंग होना पॉसिबल है। कल थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड हो गया ना मार्केट, ओवर एक्सटेंड हो गया मार्केट कल, तो थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं। बॉलिंजर बैंड वगैरह सारे सारे बाहर चले जाते हैं ना, वो बॉलिंजर बैंड के बाहर चला गया, मार्केट टॉप हेवी हो जाता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ये तो होना पॉसिबल है ना, ये तो नेचुरल है।
कि प्रॉफिट टेकिंग आना नेचुरल है मार्केट। बट मार्केट ये वैल्यू एरिया में है अभी भी। सो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे पिक्चर देखोगे तो ज्यादा क्लियर होता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो मार्केट ने ये ब्रेक किया बेसिकली, यहां तक मार्केट गया था। रशिया यूक्रेन का भी टॉक होने वाला। सॉरी, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। वो सिस्टम समझ में आई ना? सिस्टम वेरी क्लियर है। 1 आवर पे Sir, 1 आवर this पे same can सुपर be ट्रेंड। used on Bank Nifty also, sir. बैंक निफ्टी अभी वीकली नहीं है ना, वो वीकली सिस्टम है। कंसिस्टेंटली अगर आपको मंथ ऑन मंथ ऑप्शन सेलिंग में अच्छा रिटर्न चाहिए तो स्ट्रैंगल वगैरह में बहुत कम मिलता है, 15-20% मिलता है, कभी कभी 25, ज्यादा थोड़ा रिस्क लेके। बट इसमें ये डायरेक्शनल होने की वजह से इसमें रिजल्ट अच्छा है, यानी इसमें जो रिटर्न है, बैक टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, गारंटी नहीं होती, बट इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा है अभी तक का। तो इसके लिए मैं ये आपको सिखा रहा हूँ, और इसमें आपको पैसा भी कम लग रहा है। जैसे स्ट्रैंगल करोगे तो आपको 3 लाख रुपए लग रहा है ना, इसमें 60,000 में काम हो रहा है ना, Yes. 60-70 हजार में हो रहा है ना एक लॉट के लिए। तो ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट इसमें थोड़ी अलग होती है, वो 1% का रूल नहीं चलता है इसमें। इसमें जनरली 2, 3 या 5% तक भी जाता है रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज यू आर गोइंग टू लूज रेयरली। 4-5 हजार रुपया भी जाएगा आपका, और 5-7 हजार रुपया भी मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है। आपको अगर बहुत ही स्ट्रिक्टली रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है तो आप 2 लाख पे करोगे एक लॉट के लिए, और आप बोलोगे कि महीने का 4% बनता है। अगर आप इसमें अभी आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ने लगी, कॉन्फिडेंस है, तो यू कैन गो टू 2 to 3% ऑल्सो रिस्क। तो थोड़ा सा आप 4-5% की बात कर सकते हो कि 4-5% बन रहा है। अगर आप सिर्फ 60,000 की बात करोगे तो आप 7-8% की बात करोगे, बट विच इज रिस्की, क्योंकि उसमें फिर 8-10% एक झटके में निकल भी जाएगा। Right, थोड़ा सा right, sir. रिस्की हो जाता है। फिर इसमें इतना ही है अच्छा, कि अगर कोई बड़ा रिस्क ले रहा है ना, 5 to 7, विच इज रॉन्ग ओनली, बट वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करेगा। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि लोग जब 8-10% का रिस्क लेते हैं, वो और 4 ट्रेड लेते हैं, क्योंकि उनका ट्रेड खत्म हो जाता है ना। सामने सामने बड़ा प्रॉफिट हुआ है तो और भी लेते हैं, वो लॉस हो गया तो भी रिवेंज के लिए लेते हैं। इसमें तो ट्रेड बहुत टाइम चलता है, तो वो ओवर ट्रेडिंग करने नहीं देगा आप, राइट। 1 आवर पे कर Almost sir, रहे 2 weeks का हो गया है ना sir trade में, almost 2 weeks. सॉरी, हाँ दीपेश जी, आरडी, सॉरी, क्या पूछ रहे थे आप? Thank you sir. Sir, almost 2 weeks का हो जाएगा ना sir trade mostly, क्योंकि जब तक हाँ, अपना अभी सुपर मंडे को ले एक्टिव रहे हो तो ट्रेड 10 रहेगा दिन का तब तक तो होता अपने है, को नहीं करना है ना ट्यूसडे को सर. ले रहे हो 9 दिन का होता है, वेनसडे को ले रहे हो तो 8 दिन का होता है, थर्सडे को ले रहे हो तो 7 दिन का Right, होता है, right, और फ्राइडे को ले रहे हो तो 6 दिन का होता right, है। फ्राइडे को 6 दिन का होता है, right sir, right sir. Thank you अगले sir. थर्सडे। फ्राइडे को नेक्स्ट कमिंग एक्सपायरी होती है। तो ये Right. 6 से 10 दिन का ट्रेड होता है। Thank you sir. और ज्यादा करके लॉन्ग ट्रेड ही आएंगे। आपने डेल्टा में कुछ बोला था, वो क्या था डेल्टा में? क्या अभी सपोज मैं जस्ट हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात कर रहा हूं अगेन। लेट्स सी हियर इज अ ग्रीन कैंडल, लेट्स सी हियर इज अ ग्रीन कैंडल, और ये तो आपका ग्रीन ही है, राइट, ये तो आपका ग्रीन ही है, प्लस 10 मिनट में भी सपोज ग्रीन है, 10 मिनट में भी ग्रीन है, ऐसा पकड़ो आप, 5 नहीं 10 मिनट। सपोज 10 मिनट में भी ग्रीन है और 10 EMA के ऊपर है, राइट। तो मार्केट यहां पे पहुंचा है, और ये ग्रीन है, ये ग्रीन हो गया, और ये 10 EMA 20 EMA के ऊपर है, 10 में भी है, 1 आवर में भी है। तो आप कैसे एंट्री करोगे? तो 22,700 पे मार्केट है ना, ये सब हाइपोथेटिकल कंडीशन है, राइट। तो आप ऑप्शन चेन में जाओगे, और 0.4 डेल्टा वाला सपोज 22,600 है, उसको नोट करोगे,
और 22,400 वाला आपका 0.25 डेल्टा है, तो इसको बाय करोगे, पुट को, ऑब्वियसली पुट को बाय करो, और इसको पुट को सेल करोगे, और जब तक 1 आवर में कंडीशन रेड नहीं हो जाती, ये अभी सपोज ग्रीन होगी ना यहाँ, तब तक आप 20 EMA का कोई एग्जिट का रिलेशन सुपर ट्रेंड से है, EMA से नहीं है। जब तक सुपर ट्रेंड चेंज नहीं होता आप कंटिन्यू करोगे। क्लियर है? और आपकी एक्सपायरी होगी 22 तारीख, 22 तारीख एक्सपायरी होगी। क्लियर है? आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलो, थैंक यू सो मच। एक बार देख लेना वीडियो, कोई डाउट है तो मुझे ग्रुप पे पूछ लेना। मैं वापस एक बार नीलेश जी आपको भी भेजता हूँ, नीलेश पटेल जी, और इसका जो प्लान है वो सारे सारे इस पे भेज देता हूँ अभी मैं वापस एक बार। उसमें बस 10 मिनट का कंडीशन नहीं लिखा है, तो मैं डालने की कोशिश करता हूँ 10 मिनट का कंडीशन। ठीक है, चलो, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, रिकॉर्डिंग तो आ जाएगा ना इसका शाम तक, डोंट वरी। हाँ,